भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय पाठ्यचर्या के पार भाषा के प्रकरण भाषा के शिक्षण सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। भाषा के शिक्षण सूत्र। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण विधि पर विचार करते समय शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए कुछ सामान्य शिक्षण सूत्रों की रचना की। इनमें कई ऐसे सूत्र हैं जिनका प्रयोग भाषा शिक्षण में भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐसे कौन से सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम अपने विषय को रोचक एवं प्रभावी बना सकते हैं तथा जिनके द्वारा एक शिक्षक प्रभावी ढंग से अपनी विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है, जिससे छात्र उस विषय वस्तु के सार तत्व को आसानी से ग्रहण कर सकें। तो ये शिक्षण सूत्र शिक्षण को प्रभावी बनाने में बहुत उपयोगी हैं। तो आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी शिक्षण सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है पूर्ण से अंश की ओर, चौथा है प्रकृति अथवा स्वभाव का अनुसरण, पांचवा है सरल से कठिन की ओर, छठा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सातवां है मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर, आठवां है विशेष से सामान्य की ओर और नौवां है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। तो आप लोगों ने जाना कि ये 9 प्रकार के शिक्षण सूत्र हैं। अब हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसे हम मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं। कोई वस्तु स्थूल रूप में दिखती है पर उसका सूक्ष्म अर्थ होता है। उदाहरण के लिए गाय स्थूल होती है, उसे देखकर गाय का प्रत्यय बनाया जाता है। इस लाइन का यह अर्थ है कि अगर किसी बच्चे को कोई स्थूल आकृति दिखाई जाए तो उस आकृति को देखकर वह उसके सूक्ष्म तत्वों के बारे में जान जाता है। जैसे अगर शिक्षक गाय के विषय में पढ़ा रहा है या गाय के निबंध के विषय में पढ़ा रहा है तो शिक्षक उसे गाय का चित्र दिखाकर उसके विभिन्न अंगों के बारे में बच्चों से बात कर सकता है। बच्चे उस गाय का चित्र देखकर गाय की आँख, गाय के नाक, कान, पैर, पूँछ आदि सभी के विषय में आसानी से जान सकते हैं। जैसे शिक्षक बताता है कि गाय के 4 पैर होते हैं तो वो गाय का चित्र दिखा देगा और गाय के चित्र में वो पैरों को निर्देशित करेगा। तो उससे जो छात्र हैं वो आसानी से उस गाय के निबंध के बारे में समझ जाएंगे और आसानी से उसको लिख सकेंगे। तो ये है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसलिए शिक्षक को अपने शिक्षण में मॉडल, चार्ट आदि दिखाकर वस्तुओं का वर्णन करना चाहिए, जिससे कि जो छात्र हैं वो उस विषय वस्तु को आसानी से समझ जाएं और शिक्षक का जो शिक्षण है वो प्रभावी हो सके। अब हम बात करेंगे अगले शिक्षण सूत्र की। तो अगला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है
उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि शिक्षक बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछे जिनके बारे में उसे पूर्व में जानकारी है, या विषय वस्तु से संबंधित ऐसी बातें शिक्षक छात्रों से पूछे जिसके बारे में वो पहले से जानता है। जब छात्रों से इस तरह की चर्चाएं की जाती हैं तो शिक्षक उस विषय वस्तु की समझ जो छात्रों को पहले से है उससे आगे की समझ उनमें वो विकसित आसानी से कर पाता है। इसलिए शिक्षक को कक्ष में छात्रों द्वारा जो पूर्व में उनकी नॉलेज है उससे संबंधित चर्चा करनी चाहिए और वहाँ से अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यह शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर बहुत ही प्रभावी है। अगर शिक्षक इसका उपयोग अपने शिक्षण में करते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत प्रभावी ढंग से अपनी शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी विषय वस्तु को बहुत प्रभावी ढंग से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अब अगला जो शिक्षण सूत्र है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला शिक्षण सूत्र है हमारा पूर्ण से अपूर्ण की ओर। पूर्ण से अपूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र यह कहता है कि किसी भी जो भाषा है उसको सिखाने के लिए सबसे पहले जो वाक्य है उसको विद्यार्थी के सामने रखना चाहिए। जैसे कोई वाक्य है राम घर जाता है, जब विद्यार्थी के सामने उस वाक्य को प्रस्तुत किया जाए तो अब शिक्षक को चाहिए कि वे वाक्य को दिखाकर उसके बाद शब्दों पर आए और शब्दों के बाद वर्ण पर आए। इस तरह से अगर वो इस मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने शिक्षण को करवाता है तो निश्चित रूप से जो विषय वस्तु है वो छात्र प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं। साहित्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पूर्ण कविता पहले बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाए, फिर उसका खंड खंड में वाचन किया जाए। तो पूर्ण से अपूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र के माध्यम से छात्र खंड खंड में विषय वस्तु को विभाजित करते हुए प्रभावी ढंग से सीख पाता है। अब हम अगले शिक्षण सूत्र की बात करेंगे। तो अगला शिक्षण सूत्र है हमारा प्रकृति अथवा स्वभाव का अनुसरण। तो प्रकृति और स्वभाव का अनुसरण यह शिक्षण सूत्र यह कहता है कि बालकों के स्वभाव को जानकर, जैसा बालक का जो नेचर है उसको एक शिक्षक जाने और शिक्षक उसके जो स्वभाव है उसको जानकर प्राकृतिक वातावरण में शिक्षण कराए, यानी कि वो उसे प्रकृति के बीच में लेके जाए, उसका जो आसपास का जो वातावरण है उससे संबंधित प्रश्न पूछे। जिस वातावरण से बच्चा आता है उससे संबंधित वो जानकारी उनसे ले और चर्चा करे तो बच्चे उसमें बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व होते हैं और स्वाभाविक ढंग से वो विषय वस्तु को सीख पाते हैं। इसलिए बच्चों को यह शिक्षण सूत्र बहुत प्रभावी ढंग से विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है। अब अगला शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो ये कहता है कि सबसे पहले बच्चों को सरल विषय वस्तु पढ़ानी चाहिए, क्योंकि सरल विषय वस्तु अगर बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा और इस इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बच्चों को कठिन विषय वस्तु की ओर लेके जाना चाहिए। हमने देखा भी है कि सबसे पहले जो हम विषय वस्तु जो रखते हैं टाइम टेबल में, वो आसान विषय वस्तु को रखा जाता है ताकि बच्चे का जो मानसिकता है वो उस विषय के प्रति रुचिकर बने। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो पहले सरल कंटेंट से शुरुआत करे और धीरे धीरे वह उसकी कठिनाई स्तर को बढ़ाते हुए बालकों को समझाए और सिखाए। अगर शिक्षक इस तरह से शिक्षण की प्रक्रिया करता है तो निश्चित रूप से जो बालक है वो आसानी से अपनी विषय वस्तु को सीख जाएगा और एक शिक्षक प्रभावी ढंग से अपने अध्यापन में सफल हो पाएगा। अगला है
शिक्षण सूत्र विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो यह कहता है कि किसी भी विषय वस्तु को एक शिक्षक द्वारा बहुत अच्छी तरह से विश्लेषित किया जाना चाहिए। यानी कि जो विषय वस्तु पढ़ाए उस विषय वस्तु को वह बहुत अच्छी तरह से बच्चों के सामने विस्तार पूर्वक समझाए और विस्तार पूर्वक समझाने के बाद वो यह उसे संश्लेषित कर दे। तो इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से जो छात्र हैं वो आसानी से विषय वस्तु को समझ पाएंगे। जैसे अगर हम भाषा शिक्षण में की बात करें तो शब्द, भाव, अर्थ आदि का एक शिक्षक को विश्लेषण करना चाहिए। पहले शिक्षक शब्दों के बारे में चर्चा करे कि अगर कोई विषय वस्तु पढ़ा रहा है और उसमें कोई कठिन शब्द आते हैं तो उन कठिन शब्दों की वो चर्चा करे, उनको विस्तारित रूप से बच्चों को समझाए। फिर उन शब्दों के भाव और अर्थ से बच्चों को समझाने का प्रयास करे, जिससे कि बच्चे उसके विश्लेषण को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ। अगर इस तरह की क्रियाविधियाँ शिक्षक करता है तो वह प्रभावी ढंग से अपनी विषय वस्तु को बच्चों को समझा पाएगा। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो बहुत प्रभावी है बच्चों को सिखाने में। अगला आएगा मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर। मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो ये कहता है कि छात्रों की जो योग्यता है और जो रुचि है उसके अनुसार एक शिक्षक को अपने विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे की रुचि जिस विषय वस्तु में होगी उस विषय वस्तु को वह बहुत ही तन्मयता से और आत्मीयता के साथ ग्रहण करेगा। इसलिए शिक्षक को सबसे पहले बच्चों के अंदर उस विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए। रुचि वह विभिन्न तरीक़ों से पैदा कर सकता है। वह ऑडियो विजुअल तरीके से पैदा कर सकता है, साथ ही साथ दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ, चार्ट, मॉडल और भी कई तरीके हैं आजकल शिक्षा में। उन तरीक़ों के माध्यम से वह बच्चों के अंदर उत्सुकता पैदा कर सकता है। तो इसलिए यह मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर शिक्षण सूत्र का अगर पालन शिक्षक करे तो वह विषय वस्तु में बच्चों की रुचि जागृत कर सकता है। अगला आएगा विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर से तात्पर्य है कि बालकों को एक शिक्षक द्वारा सबसे पहले उनके वातावरण से परिचित कराना चाहिए। वातावरण से परिचित कराने के बाद वह जो विशेष चीज़ें हैं विषय वस्तु की, उन विशेष चीज़ों को सबसे पहले छात्रों के सम्मुख रखे और उसके बाद वह उन विशेष से सामान्य की ओर तथा निष्कर्ष की ओर वो जाए। और इस तरह से अगर वो अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करेगा तो निश्चित रूप से छात्र उस विषय वस्तु में रुचि लेंगे। अब अगला हमारा है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। भाषा का जो शिक्षक है उसको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह अस्पष्ट शब्दार्थों से स्पष्ट एवं निश्चित तथा सूक्ष्म विषय वस्तु की ओर बढ़े। जो अस्पष्ट शब्दार्थ विषय वस्तु के अंदर आते हैं उनसे बच्चों को परिचित कराए तथा उन्हें स्पष्टता की ओर लेके जाए। अगर वह इस स्टेप का पालन करता है तो निश्चित रूप से वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है और छात्र उसमें रुचि लेंगे और एक अध्यापक का जो शिक्षण है वो बहुत प्रभावी बनेगा। तो निश्चित रूप से आज आपने विभिन्न शिक्षण सूत्रों के बारे में जाना। यह क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक क्लास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसमें रुचि लें। बहुत बहुत धन्यवाद।